आम्ही कुवाडा जेवळी लिहिले बाज्या कट्टा सड़न से कोण मकान में आइकन वो मानस गयो कड़े अतरा लग तो अब अपन यहाँ खड़े तो अपने सामने आग लगाने में उसको क्या जा रहा है। दीवार दिख रही है कि दीवार की पिछली बड़ी आग लगती है, ऐसे लगा है वोट में लगे। हाँ, हमारे 2 तो बच्चे गए, एक गुड़िया गई हमारी। 28 दिन के अंदर अंदर हमारे 3 मौत हो गई। उसके बाद हमारे घर में आग लगनी शुरू हो गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण फगेड़िया। सादुलपुर के निकटवर्ती गांव भैंसली के अंदर इन दिनों एक परिवार काफ़ी संकट में नज़र आ रहा है। बताया जा रहा है गांव के भूप सिंह पूनिया के घर पिछले 7-8 दिन से रहस्यमय आग लग रही है। आग लगने के कारणों का भी कोई भी खुलासा नहीं हो पाया है, नहीं पता लग पा रहा है। वहीं आग लगने से भूप सिंह के घर में लगभग सारा सामान है वो जल चुका है। कपड़ों में आग लगती है, सामान में आग लगती है, जिस वजह से घर पूरा खाली किया गया है। घर के बाहर कपड़े रखे गए हैं। वर्तमान में उनके पास ओढ़ने और पहनने के लिए शायद ही कोई ऐसा कपड़ा बचा है जहां पे आग नहीं लगी हो। पूरा गांव है वो निगरानी के लिए भी बैठा है। बताया जा रहा है कि कोई काला जादू या टोना टोटका भी हो सकता है। हालांकि इस बात की पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन गौर करने वाली बात ये भी है कि फरवरी माह है, पूरा का पूरा भूप सिंह के परिवार के लिए संकट बन करके आया था। एक एक करके घर में 3 लोगों की मौत हो गई और एक ही प्रकार से मौत हुई। बता रहे हैं उल्टी पड़ने के बाद कुछ देर बाद हैं वो सांसें रुक गई। इस तरह से मौत होने से पूरा परिवार है वो सदमे में है। गांव के लोग भी दहशत में हैं। मौत के बाद अब 5-7 दिन से और ही अलग ही मामला सामने आ रहा है। 5-7 दिन से लगातार उनके घर आग लग रही है और कभी कमरे में, कभी बाहर, कभी पशुओं के चारे में। पूरा गांव इस बात को लेकर के टेंशन में है कि आखिर ये आग कैसे लग रही है। गांव के करीब सैकड़ों लोग रोज़ाना रात को दिन में पहरा भी देते हैं और मजबूरन इनको महाराज फकीर वगैरह भी बुलाने पड़े, लेकिन वो भी फेल होते नजर आ रहे हैं। वहीं हमने इस मामले को लेकर विज्ञान के अध्यापक राजकुमार पूनिया से बात की तो उन्होंने भी बताया कि आग लगने का कारण टूना टोटका न होकर के कुछ रासायनिक और ऐसे केमिकल भी आते हैं जिनसे भी आग लगाई जा सकती है। तो आग लगने के अलग अलग कारण होते हैं जिनसे आग लगती है। अभी हम पुष्टि नहीं करते टोना टोटका है या रासायनिक है, लेकिन फिलहाल भूप सिंह का परिवार है वो इस मामले से दुखी है। पूरा गांव है वो दहशत में है और पुलिस भी मौके पर पहुंची है, जिसकी शिकायत भी पुलिस को की जा चुकी है। आम्ही कुवाडा जेवळी लिहिले बाज्या कट्टा सड़न से कोण मकान में आइकन वो मानस गयो कड़े अतरा लग है। पैसों में आग लगी, बंद में लगा है, पेटी में लगी, 1000 रुपया लगी, सूटकेस के मैं लगी, समझ गया अतरा लगा है। सूट बाहर से तो सूटकेस दिखा है, मैं लगा है। कोई बारूद वगैरह यहाँ पटास अलमारी के अंदर हमने तो सामान नहीं छोड़ा, खाली कांच की कटोरी छोड़ रखी। उन कटोरियों को आग लग गई। ये बताओ तुम्हें वो कोई प्लास्टिक थी, कागज था, क्या चीज था, कपड़ा भी नहीं था। वो मैं लाऊंगी वो बोतल अलमारी में एक बोतल ना बोलंडे तो ठोको ने सारा तोरे तंग हो रहा। अगर कोई ऐसी शक्ति आग लगा रही है तो अब अपन यहाँ खड़े तो अपने सामने आग लगाने में उसको क्या जा रहा है। सामने लगी थी भाई तीनों ये दीवार दिख रही है कि दीवार की पिछली बड़ी आग लगती है, ऐसे लगा है। वोट में लगे। हाँ, मतलब निगाह के सामने नहीं लगती है, नजर के सामने नहीं लगती। देखो आपको मैं दिखाऊंगा। मैंने उस छतर को उतार के खुद के सामने, मैं खुद के सामने 50 बार लग चुका। मैं बुआ का लड़का हूँ। रात में सुने ये भी थोड़ी देर पहले आग लगी। ये आदमी रात से मौजूद है। अगर जगह खाली की उसके बाद तुरंत लग जाती जब आग लगी वहाँ हर जगह मौजूद थे। हाँ, हर जगह पानी डाला है आग नहीं साहब। है। ये भैंसली गांव है, राजगढ़ तहसील, जिला चूरू, राजस्थान से। तो ये भूप सिंह का घर है। इसमें पिछले 1 तारीख को इसकी दादी जी का स्वर्गवास हो गया अचानक से। सुबह 6 बजे उसको थोड़ी उल्टी हुई, उसको हॉस्पिटल में लेके गए तो अचानक उसको मतलब डेथ हो गई। फिर 14 तारीख को जो उसको वो 13 वाले दिन किया, उसके बाद में वो छोटा जो लड़का है उसका मतलब वो भी सुबह 6 बजे बीमार हो गया और उसको हॉस्पिटल में लेके गए तो वो भी खत्म हो गया। और उसके जो 13-14 दिन बाद में 28 तारीख को फिर दोबारा से जो बड़े वाला लड़का था वो अचानक से 6 बजे बीमार हुआ और उसको भी हॉस्पिटल में लेके गए तो वो भी अचानक से उसकी डेथ हो गई। उसके बाद में ये
आज 6 दिन हो गए लगभग। उस दिन से आग लग रही है घर में, अंदर कमरों में लग जाती है, कपड़ों में लग जाती है, बाहर तूड़ी तप्पा है जो पशुओं का चारा है उसमें लग जाती है। गांव वाले इकट्ठे होके बुझाते हैं। और यहाँ पैरने के लिए एक भी कपड़ा इनके तन पे नहा के पैरे तो एक भी कपड़ा नहीं बचा है, सब कपड़े जला दिए हैं। और पीछे जो पशुओं के लिए चारा था वो भी जल के राख हो गया है। और ये बड़ा दुखी परिवार है फिलहाल। हाँ। इसको लेकर कोई पुलिस को शिकायत की गई है? पुलिस को हमने इन्फॉर्म किया था तो वो आई थी, पुलिस भी वो आई तो उसने बताया कि ये मतलब ये कोई टोना टोटके वाला ये लग रहा है हमारे को, तो हम किसके ऊपर FIR करें। घर वालों को एक किसी के व्यक्ति द्वारा लगाने की आशंका है या कोई तंत्र मंत्र है, काला जादू है? नहीं, ये काला जादू है, तंत्र मंत्र वाली विद्या है, किसी के ऊपर कोई शक नहीं है। देखते देखते हमारे सामने, ग्रामीणों के सामने लग जाती है। उसको बुझाते हैं तो उस तरफ चारे में लग जाती है, चारे में बुझाते हैं तो दूसरे कपड़ों में लग जाती है, और उसको बुझाते हैं तो सोने के बाद में खाट के लग जाती है, चारपाई के भी लग जाती है, उन बिस्तरों और जो सूटकेस है जो पैसे वाली उसमें भी लग गई, पेटियों में भी लग गई। तो गांव के लोग हैं जो पहरा देते हैं, कितने लोग हैं और जिस तरह से रुखाड़ी कम से कम भी 50 या 60 लोग रात को पहरा देते हैं। मतलब आधे उस तरफ करके, आधे उस तरफ, आधे अंदर है। इस घटना के बाद गांव में भी कोई खौफ है या नहीं? गांव वाले मदद कर रहे हैं, आ रहे हैं, खौफ है पूरा, मतलब आ रहे हैं पता करने के लिए क्या बात है। हम रहेंगे यहाँ पे, सब भयभीत भी हैं। आपका नाम है? मेरा नाम राजकुमार शर्मा, गांव बैसली से हूँ। और घर में कैमरे भी लगवाए हैं इसके लिए कि कोई देखे, मतलब कोई ऐसी प्रेत आत्मा हो वो दिखाई दे तो, लेकिन कैमरों में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और देखते देखते आग एकदम से लपट दिखती है आग की, और आदमी उदमी कुछ नहीं दिखता है। तो थे उम्र ले रखी है 80 साल। इस मामलो पहले भी देखे हुए गांव में? ना, पहली कौन देखे, पहली कौन देखे। पूरा गांव दुखी हो रही है? हाँ, दुखी हो रहे पूरा गांव। सबसे पहले काम ये देखा है 60 साल के में, कभी ऐसा काम नहीं देखा था। आसपास के गांव में कोई रिश्तेदारी नहीं, कहीं नहीं देखा ऐसा काम। सबसे पहला काम यही देखा है। और बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन कुछ सारा नहीं लग रहा। पूरा गांव मदद कर रहा है। आज भी आग लगी है? हाँ, कई बार लगी है, एक बार कई बार लाई हमारी आंखों के सामने लगी है। तो आग बुझाते किस से? पानी से बुझाते हैं। 2 ट्रैक्टर खड़े कर रखे हैं, सप्रे वाले ट्रैक्टर, 2 साइड में ट्रैक्टर खड़े हैं, इनसे बुझाते हैं। तो कोई मतलब इसका इलाज कर दे, आग रोकने का इलाज कर दे, तो हम यही कहना चाहते हैं कि वो कोई साधु महात्मा हो, कोई मतलब ऐसा आदमी हो, तो वो चाहे तो सरकारी हो चाहे कोई भी हो, भगत हो कोई भी, वो ये आग रोकने वाला काम कर दे। और इनकी जो बचे हैं सदस्य घर में उनकी खैरियत रख दे तो हम संतुष्ट हैं। नंबर 99 296 91 270, 99 296 91 270। सर, एक घर में अभी एक मामला है जिसमें अचानक जगह जगह आग लग रही है। इसको अगर विज्ञान की दृष्टि से देखें तो बिना माचिस या बिना जलाए भी कहीं आग लग सकती है, और लग सकती है तो किन कारणों से लग सकती है? देखिए सर, विज्ञान के अंदर कुछ केमिकल हैं जिनके कारण हवा में आग लगने की संभावनाएं होती है। जैसे एक तो सोडियम है। सोडियम को तो हम कहें कि खुली हवा में अगर सोडियम को छोड़ेंगे या पानी के संपर्क में आएगा तो उसमें पक्की आग लगेगी, इसीलिए उसको केरोसिन तेल में रखते हैं। दूसरा आता है फास्फोरस। अगर वो कपड़े के अंदर हम डाल देंगे, हवा के संपर्क में आएगा तो तुरंत आग लग सकती है। कोई एक पोटेशियम है, जैसे तो पोटेशियम बहुत ज्वलनशील है, बहुत क्रियाशील आता है, तो उससे भी आग लगने की संभावनाएं होती है। कुछ जैसे अपने गैस वेल्डिंग में पहले पाउडर काम में लेते थे, तो वो पाउडर के अगर पानी संपर्क में आता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो उससे भी आग लगने की संभावनाएं होती है। यो आंटी जी कौन सो गांव है और के तरह की घटना हो रही है? इसलिए गाँव में भैया। तो के तरह की घटना हो रही है? घटना देखो, हमारे 2 तो बच्चे गए, एक गुड़िया गई हमारी। 28 दिन के अंदर अंदर हमारे 3 मौत हो गई। उसके बाद हमारे घर में आग लगनी शुरू हो गई। ये आग कैसे लग रही है हमें पता नहीं। जगह जगह आग लगती है, कभी रसोई में लग जाती है, कभी कमरे में लग जाती है, कभी बिस्तर में लग जाती है, कभी चारपाई पर लग जाती है, कभी गाय के सारे में लगती है, कभी कहीं पर लगती है। ऐसी आग लग रही है हमें। पूरा गांव परेशान हो रहा है हमारे। पैसों में भी लगी है? पैसों में भी लगी है। पुलिस को भी सूचना की? पुलिस को भी सूचना की थी, वो आए भी थे, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई तो नहीं की। हमारे घर कोई ऐसे आदमी भी आए थे दारू पी के, हमें पता नहीं, वो 1 बार आए, 2 बार आए, 3 बार आए, 4 बार आए, वो ऐसे आए। वो क्यों आए हमें पता नहीं। अनजान आदमी भी आए? अनजान आदमी है, हमें नहीं जानते उनको, हमारा परिवार का कोई नहीं जानता। कितने लोग हैं?
2 लोग हैं। केस यही है, इस घर के अंदर ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आग नहीं लगी हो। गांव के अंदर पूरा दहशत का माहौल है कि ये आखिर हो कैसे रहा है, किसी को कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। भूप सिंह का ये घर है जहाँ पे 2 छोटे छोटे मासूम हैं, उनकी भी जान चली गई है। वहीं एक बुजुर्ग महिला है, वो भी विदा हो चुकी है। और घर के आसपास के लोग, गांव के सैकड़ों लोग रात को पहरा भी देते हैं